अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। आलमी माशी फोरम इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला तेलंगाना स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़ेवरोक पहुंच गए। एयरपोर्ट पर तेलंगाना तारिकीन वतन स्विट्ज़रलैंड में हिंदुस्तान के सफ़ीर ने वज़ीर आला का किया खैर मक़दम। तेलंगाना में फोन टैपिंग मामला, तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर हरीश राव से SIT की पूछताछ। पुराने शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवरों ने अपने मुतालिबात की तायद में की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। जिला मेदक में तेंदुए के दिखाई देने पर मुकामी अफराद में खौफ, खतरनाक जानवरों को पकड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने इलाके के मकीनों का महकमे जंगलात के हुकाम से मुतालबा। खरगे ने सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान की बरसी पर खराज अकीदत किया पेश। कहा, इनकी जिंदगी और काम आज भी हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के लाखों लोगों को मुतासिर करते हैं। मायावती ने कानून साज ऐवानों की कार्रवाई के दौरानिये में कमी पर किया तशवीश का इजहार। कहा, इससे कानून साज इदारों की अवामी इफादियत और जमहूरी किरदार कमजोर हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को दी दावत, गजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की पेशकश। ईरान में मुजाहिरों का सिलसिला जारी, एहतजाज के दौरान अमवात की तादाद 4000 से जायद, अमरीकी तंजीम का दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना को आलमी सतह पर एक मजबूत माशी क़ुव्वत के तौर पर उभारने के अज़्म के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मंगल के रोज एक आला सतही वफद के हमरा स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़ेवरोक पहुंच गए। वहां आलमी माशी फोरम के सालाना इजलास में वो 2026 में शिरकत करेंगे। ये दौरा तेलंगाना हुकूमत की इनकी कोशिशों का हिस्सा है, जिसका मकसद रियासत को मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन आलमी मरकज़ के तौर पर मुतारुफ करवाना है। ज़ेवरोक एयरपोर्ट पर तेलंगाना तारिकीन वतन ने वज़ीर आला का वालिहाना इस्तकबाल किया। स्विट्ज़रलैंड में हिंदुस्तान के सफ़ीर मर्दुल कुमार ने भी एयरपोर्ट पर वज़ीर आला का खैर मक़दम किया और इनसे एक रस्मी मुलाकात की। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी और आला हुकाम मौजूद थे, जबकि वज़ीर IT D श्रीधर बाबू पहले ही दाउस पहुंच चुके हैं। दाउस में 4 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पहले दिन ही मुख्तलिफ शोबों के बड़े सनतकारों के साथ सिलसिलावार मुलाकातें करेंगे। इस दौरे का सबसे अहम पहलू तेलंगाना राइजिंग 2047 रोड मैप को आलमी सतह पर मुतारुफ करवाना है। हुकूमत का मकसद दिसंबर में जारी करदा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत पायदार सरमायाकारी को राग़िब करना और आलमी लीडरों के सामने रियासत की तरक्की पसंद पॉलिसियों और सरमायाकार दोस्त माहौल को उजागर करना है। इस दौरे से रियासत में बड़े पैमाने पर आलमी सरमायाकारी और रोजगार के नए मौके पैदा होने की तवक्को है। तेलंगाना की सियासत में हलचल मचा देने वाले फोन टैपिंग केस में साबिक़ वज़ीर व BRS के सीनियर लीडर हरीश राव से SIT के अहदेदारों ने पूछताछ की। वो आज सुबह 11 बजे जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए। हरीश राव को CRPC की दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी की गई थी। जब वो अपने वकील रामचंद्र राव के साथ पहुंचे तो पुलिस ने वकील को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर BRS कारकुनों और पुलिस के दरमियान शदीद बहस व तकरार हुई।
जांच टीम की क़यादत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सजनार कर रहे थे। ये पूछगछ एक न्यूज़ चैनल के एमडी श्रवण राव और ज़ेरे हिरासत दीगर पुलिस ओहदेदारों के बयानात की रोशनी में की गई। हरीश राव पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मनुगुड़ा असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाबात के दौरान श्रवण राव को कुछ मखसूस फ़ोन नंबरात दिए थे ताकि इनकी जासूसी की जा सके। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे अमल के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन था। पूछगछ के दौरान हरीश राव ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने अदालती फैसलों की कापियां पेश की ताकि अपने दिफा को मजबूत कर सके। मार्च 2024 में दर्ज हुए इस केस में पुलिस अब हुक्मी चार्जशीट दाखिल करने के करीब है। पुलिस ओहदेदारों से पूछगछ मुकम्मल हो चुकी है और अब सिर्फ सियासी कायदीन के किरदार का तयन होना बाकी है। हरीश राव से होने वाली ये पूछगछ इस केस का रुख तय करने में इंतहाई अहम साबित हो सकती है। पुराने शहर हैदराबाद में आज ऑटो ड्राइवरों ने अपने मुतालिबात की तायद में हड़ताल की, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इस हड़ताल में न सिर्फ मुकामी ऑटो ड्राइवर बल्कि ओला और रैपिडो के बाइक टैक्सी ड्राइवर्स ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। मुकामी ड्राइवरों का इल्ज़ाम है कि दूसरे अजला से आने वाले ऑटो शहर के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सवारियां बिठा रहे हैं, जिससे मुकामी ड्राइवरों का रोजगार मुतासिर हो रहा। ड्राइवरों का दावा है कि आरटीसी बसों में खवातीन के लिए शुरू मुफ्त सफर स्कीम के बाद इनकी यौम आमदनी में नुमाया कमी आई है। मुजाहिरीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अजला के ऑटोज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए माली इमदाद या राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। आज सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस धरना चौक पर बड़ी तादाद में ड्राइवरों ने जमा होकर एहतजाजी मुजाहरा किया। सड़कों से ऑटोज गायब होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे, दफातर जाने वाले मुलाजमीन और आम शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में सख्त दुश्वारी पेश आई। स्टेशनों और बस स्टैंड पर मुसाफिर घंटों गाड़ियों का इंतजार करते नजर आए। ड्राइवरों की यूनियन ने वाजे किया कि अगर हुकूमत ने इनके मुतालिबात पर हमदर्दाना गौर न किया तो वो अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेंगे। तेलंगाना के जिले मेदक में वाक़े गांव गंडरेड्डीपल्ली के मज़ाफ़ात में दो तेंदुए नजर आए, जिससे मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। ये तेंदुए मलकापुर जाने वाली सड़क के करीब एक पहाड़ी पर देखे गए। वहां से गुजरने वाले बाज नौजवानों ने इनको देखते ही अपने मोबाइल फोन्स की वीडियो बना ली, जो अब तेजी से वायरल हो रही। वाज़ेह है कि इससे कबली मलकापुर, कोनाईपल्ली और धातरपल्ली के करीब इलाकों में तेंदुए देखे जाने के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों और मुकामी अफराद में मुसलसल डर का माहौल है। इलाके के मकीनों ने महकमे जंगलात के हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि वो फौरी कार्रवाई करे और इन खतरनाक जानवरों को पकड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करे ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। तेलंगाना हुकूमत और महकमे जंगलात ने रियासत में शेरों की तादाद का तखमीना लगाने के लिए शेरों की गिनती का आगाज़ कर दिया। ये मुहिम खास तौर पर अमराबाद टाइगर रिजर्व और क्वाइल टाइगर रिजर्व के साथ साथ दीगर जंगलाती इलाकों में चलाई जा रही है। इस बार शेरों की गिनती के लिए जदीद कैमरा ट्रैप्स और ट्रैप्स मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि शेरों की नकलो हरकत और इनके निशानात का दुरुस्त डेटा जमा किया जा सके। महकमे जंगलात ने सैकड़ों टीमें तश्कील दी जो जंगलात के अंदरूनी हिस्सों में जाकर पंजों के निशानात और फजले के नमूने इकट्ठा करेगी। इस मुहिम का मकसद न सिर्फ शेरों की तादाद मालूम करना है बल्कि इनकी सेहत और शिकार के लिए दस्तियाब जानवरों की सूरत हाल का जायजा लेना भी है। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता चंद सालों में तेलंगाना में तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की वजह से शेरों की आबादी में बेहतरी से आसार नज़र आ रहे हैं और इस नई शुमारी से मुस्तक़बिल की हिकमत अमली तैयार करने में मदद मिलेगी। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के पटंगुंडी इलाके में इस वक्त सनसनी फैल गई जब मुकामी अप्रोच केनाल में एक बड़ा मगरमच्छ नजर आया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इलाके के कबायली रबी के सीज़न में धान बोने के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे। मुकामी अफराद ने केनाल में कुछ गैर मामूली आवाज़ें सुनी और जब करीब जाकर देखा तो वहाँ एक बड़ा मगरमच्छ तीर तार हुआ नजर आया। मगरमच्छ की मौजूदगी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और करीबी कबायली बस्तियों से लोगों की बड़ी तादाद इसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। ताहम मगरमच्छ के नजर आने से किसानों और माहीगिरों में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा। ये अप्रोच केनाल
टी मेटी माधुरडी नागर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पस मंजर नागार्जुना सागर का बैक वाटर इसी अप्रोच कैनाल के जरिए पंप हाउस तक पहुंचता है, जहां से ये पानी हैदराबाद के दोनों शहरों और नलगुंडा जिले की पीने के जरूरियात के लिए अकम्पली रिजर्वायर भेजा जाता है। पंप हाउस और कैनाल के दरमियान गेट बंद होने की वजह से मगरमच्छ कैनाल के अंदर ही फंस कर रह गया। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के हुकाम ने वहां का मुआयना किया। हुकाम का कहना है कि ये मगरमच्छ गालिबन सागर के बैकवाटर में वापस चला जाएगा। एहतियाती तदाबीर के तौर पर हुकाम ने मुकामी अफराद को सख्त हिदायत दी कि वो मछली पकड़ने या किसी और काम के लिए कैनाल के अंदर ना जाए। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी की आवाम के लिए खुशाइन खबर है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले सब्जियों बिलखुसूस टमाटर की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। कुछ दिन पहले तक 40 से 50 रुपये फ़ी किलो बिकने वाला टमाटर अब कई इलाकों में 15 से 20 रुपये के दरमियान दस्तयाब है, जिससे आम आदमी के किचन का बजट काफ़ी हद तक मुतवाज़न हो गया। मंगल को हैदराबाद के कुकटपल्ली रायतू बाजार में टमाटर 17 रुपये, आलू 17 रुपये, प्याज 20 रुपये, भिंडी 35 रुपये और बैगन 23 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हुए, जबकि हरी मिर्च की कीमत 45 रुपये और गाजर की 25 रुपये रही। अलबत्ता करेले की कीमत में थोड़ा इजाफा देखा गया और ये 45 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों में भी कीमतों में नुमाया कमी देखी गई। गुंटूर के NTR रायतू बाजार में टमाटर 22 रुपये, भिंडी 20 रुपये और हरी मिर्च 37 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही। विजयवाड़ा के मार्केट में टमाटर की कीमत 19 रुपये फ़ी किलो दर्ज की गई और कद्दू महज 10 रुपये में दस्तयाब रहा। मजमूई तौर पर हैदराबाद, गुंटूर और विजयवाड़ा के बाजारों में कीमतों का तकाबुल करे तो टमाटर 17 से 22 रुपये, प्याज 20 से 25 रुपये, आलू 17 से 25 रुपये और बैगन 23 से 25 रुपये के दरमियान फरोख्त हो रहे। माहिरीन का कहना है कि फसलों की भरपूर आमद की वजह से कीमतों में ये कमी आई है, जो अगले चंद हफ्तों तक बरकरार रहने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश में संक्रांति के त्यौहार के बाद अब सर्दी का कहर जारी है। रियासत के कई अजला में शदीद कहर की वजह चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। महकमा मौसमियात ने 6 अजला के लिए अलर्ट जारी करते हुए अवाम को खबरदार किया कि वो कहर से चौकस रहे। विजयवाड़ा से हैदराबाद हाईवे पर रोशनी इस कदर कम हो गई कि ट्रैफिक की नकलो हरकत थम गई। कई मुकामात पर रोशनी महज 300 मीटर तक रह गई। गुनावरम एयरपोर्ट पर रोशनी कम होने की वजह से कई तैयारे रनवे पर उतरने की बजाय फिजा में चक्कर काटते रहे। परवाजों के शेड्यूल में खलल पड़ने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एपी के विशाखापट्टनम से गुंटूर जाने वाली समाद्री एक्सप्रेस ट्रेन के मुसाफिरों में उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब हंसावरम स्टेशन के करीब ट्रेन से अचानक धुआं निकलने लगा। खुशकिस्मती से लोको पायलट की चौकसी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, ताहम मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक ट्रेन के पहियों में ब्रेक के जाम हो जाने की वजह से रगड़ पैदा हुई, जिसके नतीजे में बुग्गियों से धुआं निकलता हुआ शुरू हुआ। धुआं देखकर मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई और लोको पायलट ने फौरी तौर पर ट्रेन को हंसावरम के मुकाम पर रोक दिया। इस तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन तकरीबन 2 घंटे तक वहीं खड़ी रही। संक्रांति की छुट्टियों के बाद वापसी का सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफदा साबित हुई। स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात की कमी और ट्रेन की ताखिर की वजह से बूढ़े, बच्चे और खवातीन घंटों पटरियों के करीब इंतजार करने पर मजबूर रहे। रेलवे में हिफाजती इंतजामात पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि हालिया महीनों में ऐसे कई वाकयात पेश आए। रेलवे हुकाम का कहना है कि वो इन वाकयात की वजूहात का जायजा ले रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में मुसाफिरों का सफर महफूज बनाया जा सके। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को खान अब्दुल गफ्फार खान, जो आम तौर पर सरहदी गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस सदर ने बादशाह खान को अमन का चिराग करार दिया और कहा कि इनकी जिंदगी और काम भी हिंदुस्तानी और जनूबी एशिया के लाखों लोगों को मुतासिर करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद की एक अजीम शख्सियत थे, उनको
امن اور عدم تشدد کے تحایات علمبردار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ کھرگے نے ہندوستان کی آزادی میں ان کی عظیم خدمات اور انسانی وقار و ہم آہنگی کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کو یاد کیا۔ کانگریس صدر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ غفار خان، جو بھارت رتن کے ایوارڈ یافتہ تھے، آزادی کی جدوجہد کے دوران اپنے اصولوں کی وجہ سے بار بار قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی اجاگر کیا کہ پشتون رہنما کا انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ طویل تعلق رہا۔ وہ کئی برسوں تک کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن رہے اور دستور ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ کھرگے نے اپنے خراج عقیدت پیغام میں کہا کہ لب ان کی عدم تشدد، ہم آہنگی اور انسانی وقار کے لیے ثابت قدمی اور لگن آج بھی لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اور ہمیں ان مشترکہ اقدار کی یاد دلاتی ہے جو ہم سب کو جوڑتی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی (BSP) کی صدر مایاوتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں کے کام کے اوقات میں مسلسل کمی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس کی وجہ بار بار کی رکاوٹیں، ہنگامہ آرائی اور کارروائی کے التوا کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے قانون ساز اداروں کی عوامی افادیت اور جمہوری کردار کمزور ہو رہا ہے۔ لکھنؤ میں منعقدہ 3 روزہ 86ویں آل انڈیا پروسیڈنگ آفیسرز کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے مایاوتی نے منگل کو کہا کہ قانون ساز ایوانوں کی کارروائی کے دورانیے میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا جانا بر وقت مناسب اور قابل ستائش ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت اور عضو اختلاف دونوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کرنے ہوں گے اور طے شدہ اصلاحی تجاویز پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ مایاوتی نے کہا کہ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیاں ہندوستان کے آئینی اور جمہوری نظام کا اہم ستون ہیں اور یہ عوامی مفاد میں حکومت اور انتظامیہ کو جوابدہ بنانے کا منصوبہ مضبوط ذریعہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو غزہ میں امن، حکمرانی اور تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ٹرمپ کی جانب سے پوتن کو دی گئی یہ دعوت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ تقریباً 4 سال سے جاری ہے اور وہاں امن معاہدہ تاحال ممکن نہیں ہو سکا۔ کرملن کے ترجمان نے اس سے متعلق بتایا کہ پوتن کو دعوت موصول ہو گئی ہے اور روس واشنگٹن سے تمام تر نکات کی وضاحت چاہتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق بیلاروس کے صدر الیگزینڈر کو بھی اس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے دنیا بھر کی شخصیات سے رابطہ کیا جبکہ اس بورڈ کی صدارت خود امریکی صدر ٹرمپ کریں گے۔ ایک امریکی انسانی حقوق کی تنظیم نے دعویٰ کیا کہ ایران میں مظاہروں میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 4029 تک پہنچ گئی۔ تنظیم کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں احتجاج کے 23ویں دن تک 26,015 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق احتجاج کے دوران کم سے کم 5,811 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ایران گزشتہ ماہ سے ایرانی ریال کی قدر میں تیزی سے کمی اور خراب ہوتے ہوئے معاشی حالات کے باعث احتجاج سے نبرد آزما ہے۔ حکام نے امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ مسلح فسادات کی حمایت کر رہے، جنہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار دھمکی دی کہ اگر مظاہرین مارے گئے تو وہ سخت حملہ کریں گے، لیکن بعد میں تہران کی تعریف کی کہ اس نے مبینہ طور پر سینکڑوں طے شدہ پھانسیوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ عالمی معاشی فورم اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ تلنگانہ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر تلنگانہ تارکین وطن سوئٹزرلینڈ میں ہندوستان کے سفیر نے وزیر اعلیٰ کا کیا خیر مقدم۔ تلنگانہ میں فون ٹیپنگ معاملہ، تلنگانہ کے سابق وزیر ہریش راؤ سے SIT کی پوچھ گچھ۔
पुराने शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवरों ने अपने मुतालिबात की तायद में की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। जिला मेदक में तेंदुए के दिखाई देने पर मुकामी अफराद में खौफ, खतरनाक जानवरों को पकड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने इलाके के मकीनों का महकमे जंगलात के हुक्काम से मुतालबा। खरगे ने सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान की बरसी पर खराज अकीदत किया पेश। कहा, इनकी जिंदगी और काम आज भी हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के लाखों लोगों को मुतासिर करते हैं। मायावती ने कानून साज ऐवानों की कार्रवाई के दौरानिये में कमी पर किया तशवीश का इजहार। कहा, इससे कानून साज इदारों की अवामी इफादियत और जमहूरी किरदार कमजोर हो रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को दी दावत। गजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की पेशकश। ईरान में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। एहतजाज के दौरान अमवात की तादाद 4000 से ज़ायद। अमरीकी तंजीम का दावा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.